दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एक मूवी आई थी और उस मूवी का नाम था डंकी। दोस्तों डंकी मूवी जब उसका नाम सुना था तो थोड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन जब उस मूवी को मैं वॉच करने के लिए गया और उस मूवी के अंदर जो कहानी जो स्क्रिप्ट थी उसको देखने के बाद में कहीं कहीं कॉमेडी जैसे सीन तो थे ही थे, लेकिन बाद में उसमें जो कहानी दिखाई गई थी वो कहानी थी दरअसल उन लोगों की जो लोग विदेश में काम करने के लिए जाते हैं, खासकर उन कंट्रियों में जिन कंट्रियों के लोग सपने देखते हैं, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। इस तरीके की जो कंट्री हैं उन कंट्रियों के अंदर लोग काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए लोग तरह तरीके के पैतरे अपनाते हैं। जैसे तैसे कर कर अगर वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ की नागरिकता लेने के लिए अलग अलग तरीके के वो हथकंडे अपनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो देश की भी बुराई करते हैं, हालांकि उसमें दिखाया गया था कि शाहरुख खान अपनी देश की बुराई नहीं करता है, वो वापस इंडिया आना पसंद करता है। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी किसी डंकी मूवी की तरह तो नहीं है, लेकिन इस कहानी के अंदर एक व्यक्ति जो कि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी जॉब करता है, लेकिन उसे वहाँ की नागरिकता मिली नहीं थी। इसलिए जब उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद में जब वो अपनी पत्नी को वहाँ पर लेके जाता है तो उसकी जो पत्नी थी ये कुछ ही दिनों के बाद में वापस से इंडिया आ जाती है। और वापस से इंडिया आने के बाद में जब ये अपने घर परिवार वालों के सामने आती है तो इसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि 2 महीने तक इसके घर परिवार वाले इसका इलाज लगाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में इसका इलाज कराया जाता है, जैसे तैसे करके इसकी हालत ठीक होती है। उसके बाद में जो महिला थी जो अमेरिका से अपने पति के पास में गई थी, वहाँ से लौट के आई थी, उसके बाद में ये सीधा पुलिस थाने जाती है। और पुलिस थाने जाने के बाद में ये जो महिला थी जो बातें पुलिस को बताती है, उस बातों को सुनने के बाद में पुलिस आश्चर्यचकित रह जाती है कि इतने बड़े घर के लोग और इतनी छोटी हरकतें। दोस्तों पुलिस जो थी वो 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है और उसके बाद छानबीन शुरू करती है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है मेरठ। मेरठ को जिसको हम लोग भली भांति जानते भी हैं। यहीं पर एक थाना पड़ता है सिविल लाइन थाना, और यहीं पर एक पॉश कॉलोनी की ये कहानी है। दरअसल इसी पॉश कॉलोनी से इसी 6 अप्रैल साल 2024 को एक महिला अपने घर परिवार वालों के साथ में पुलिस थाने जाती है। और पुलिस थाने जाने के बाद में इस महिला की आंखों में आंसू होते हैं। ये महिला पुलिस वालों से कहती है कि साहब उसके साथ में जो हुआ है वो सारी बात तुमको बताना है। अब जब इस तरीके की बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पहल तो जब पुलिस वाले इस लड़की की तरफ देखते हैं, यानी इस महिला की तरफ देखते हैं, तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लड़की है, ये जो महिला है, काफ़ी ऊंचे घर की लड़की है, काफ़ी बड़े घर की लड़की है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले इसको बिठाते हैं, दिलासा देते हैं, कहते हैं जो भी तुम्हारे साथ हुआ है तुम बताइए। तुम्हारे साथ में जिस किस तरीके का भी किसी ने अगर कुछ भी गलत किया है तो उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर दी जाएगी। और उसके बाद में दोस्तों जब ये लड़की वहाँ पर पुलिस वालों को जो बातें बताती है तो वाकई ये बातें हैरान करने वाली होती हैं, परेशान करने वाली होती हैं। दरअसल ये लड़की बताती है कि जब ये अपने माता पिता के साथ में रह रही थी और जब इसकी उम्र शादी की हो जाती है तो उसके बाद में इसके लिए रिश्ता देखना शुरू किया जाता है। और आखिरकार इनको एक रिश्ता मिलता भी है। और दिल्ली के शास्त्री नगर में रहने वाला एक व्यक्ति जो कि अमेरिका में रहकर कैलिफोर्निया में ये जॉब करता है। और कैलिफोर्निया में जब ये जॉब करता है तो उसी से इस महिला का, यानी इस लड़की का रिश्ता तय होता है। अब दोस्तों जब रिश्ता तय हो जाता है, लड़का अमेरिका के अंदर जॉब करता है, इस तरीके का रिश्ता मिल गया, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद में लड़का भी इनको पसंद आ जाता है, उधर लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है, दान दहेज की सारी बातें हो जाती हैं। और उसके बाद में दोस्तों 14 जुलाई साल 2019 को ये जो लड़का था जो कैलिफोर्निया में रहकर जॉब करता था, ये बारात लेकर इस लड़की के घर पे आता है मेरठ में। और बाकायदा जो तो बारात का जो है बेहतरीन तरीके से स्वागत किया जाता है। लड़की की माँ ने, जो लड़की ने पुलिस वालों को बताया, तो उसके मुताबिक लड़की कहती है कि मेरे परिवार वालों ने इस शादी में 40 लाख रुपए खर्च किए थे। अब 40 लाख रुपए की बड़ी रकम इस शादी में खर्च की जाती है, चाहे दान दहेज दिया गया हो या फिर नगद दिया गया हो। लड़की के मुताबिक 40 लाख रुपए खर्च किए गए। अब उसके बाद में दोस्तों ये जो बारात थी ये विदा होती है, लड़की अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये ससुराल पहुंचती है तो ससुराल पहुंचने के बाद में इसके जो सास ससुर होते हैं, ये लड़की जो है ये सारी बातें पुलिस को बता रही है।
इसके जो सास ससुर होते हैं ये इस लड़की को परेशान करने लगते हैं। दरअसल वो 1 करोड़ रुपए की डिमांड इस लड़की से करते हैं, जबकि 40 लाख रुपए ऑलरेडी इस लड़की के घर वाले खर्च कर चुके हैं, ऐसा लड़की पुलिस को बता रही है। अब सास ससुर जो थे वो लगातार 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगे, क्योंकि उनको नया घर खरीदना था। इस तरीके की बातें लड़की पुलिस को बताती है। अब उसके बाद में जब लड़की पैसा मुहैया नहीं करा पाती है, तो उसके बाद में इसके सास ससुर और इसके जो जेठ और इसकी जो जेठानी होती है वो लगातार इस लड़की को परेशान करने लगती है, क्योंकि नई नई शादी होती, पति जो था वो फिर से वापस अमेरिका कैलिफोर्निया चला गया था। तो वहाँ पर रह के नौकरी करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी शायद इसके घर वालों को पैसों की भूख थी। अब दोस्तों उसके बाद में जब ये लड़की ज़्यादा परेशान हो जाती है तो ये अपने घर वालों को बताती है। घर वाले समझाते हैं कि बेटी शादी करके गई है, वो तेरा पति जो है वो बाहर रहता है, तो तू अपने पति से इस बारे में बात करके, तेरे घर वाले तुझे परेशान करते हैं। अब ये जो लड़की थी ये अपने पति से बताती है, पति से कहती है कि लगातार उसके जो घर वाले हैं, माता पिता हैं, जो बड़ा भाई है और उसकी जो जेठानी है, लगातार उसके ऊपर तरह तरीके के ताने कसते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ और मैं भी तुम्हारे बिना यहाँ पर रह नहीं सकती। अब दोस्तों इस महिला का जो पति था वो भी इसकी बात को सीरियसली लेता है। वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद में सारा इंतज़ाम करता है, वीज़ा वगैरह लगाता है और 11 मार्च साल 2020 को ये अपनी पत्नी को लेने के लिए यहाँ पे दिल्ली आ जाता है। उसके बाद में अपनी पत्नी को लेता है और वापस से अमेरिका के कैलिफोर्निया चला जाता है। अब दोस्तों जब ये अपनी पत्नी को लेकर कैलिफोर्निया चला गया था, कायदे में तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। अब ये अपनी पत्नी के साथ में खुशी खुशी ज़िंदगी बीता था। और दोस्तों एक लड़की जो कि भारत में पली बड़ी और अमेरिका जैसा बड़ा देश जहाँ पर लोग जाने के सपने देखते हैं, हालांकि मेरी नज़र में तो जो सबसे प्यारा देश है दुनिया का वो हमारा देश भारत देश है, क्योंकि मैंने भी अलग अलग कंट्रीज़ में चक्कर लगाया, अलग अलग कंट्रीज़ में जॉब की है, चाहे दुबई हो, चाहे ओमान हो, और भी बहुत सारी गल्फ़ की कंट्री है जहाँ पे मैं विज़िट कर चुका हूँ। ऑलरेडी 6 से 7 साल में जॉब कर चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं वापस इंडिया लौटता था तो जब हमारा जो फ्लाइट होता है, यानी कि जो हमारा जो एरोप्लेन होता है जहाँ पे, या फिर सीधी सिंपल सी भाषा में हम लोग बोले हेलीकॉप्टर होता है, तो जब हमारा हवाई जहाज़ हमारे धरती के समीप आता है, नज़दीक आता है और वहाँ से जो हरियाली दिखाई पड़ती है उसे देखने के बाद में दिल बाग बाग हो जाता है। इसी तरीके से मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पहले आपको अपने ही देश में जो रोज़गार है उसके अवसर खंगालने चाहिए। उसके बाद में अगर चारों तरफ से थक जाए तो शायद अगर आप बाहर का रास्ता ढूंढें तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से, एक जो लीगल तरीका होता है उस तरीके से। अब दोस्तों ये जो व्यक्ति था अपनी पत्नी को ले जाकर जब वो कैलिफोर्निया में रहने लगता है अमेरिका में, तो इसके ही रूम में एक और दोस्त रहता था। इसका जो दोस्त था वो इसी के रूम में रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब ये जो पति पत्नी थे दोनों एक ही रूम में रहने लगे थे। पति अपने काम पर जाता, शाम को लौट के आता, पत्नी जो थी उसके लिए खाना बना कर रखती। अब दोस्तों जैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरता है, क्योंकि ये जो पति था ये अमेरिका जैसी मॉडर्न कंट्री में रह रहा था जहाँ पर सब कुछ फ्री रहता है, वेस्टर्न कपड़े पहने जाते हैं, और हमारे जो भारत देश की सभ्यता है उसमें महिला को बहुत ज़्यादा मान सम्मान इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं में रहती है। अगर एक महिला अपनी मर्यादाओं में ना रहे तो वो रानी नहीं बल्कि दासी बनती है। इसी तरीके से महिलाओं को हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी दी जाती है, रिस्पेक्ट भी दी जाती है। लेकिन दोस्तों जब इसका पति लगातार बाहर जाता तो वहाँ से जब वहाँ की लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहने हुए देखता तो ये अपनी पत्नी से कहता कि इसी तरीके के कपड़े तुम्हें पहनने होंगे, यानी वो कपड़े जिसमें आधा जिस्म दिखाई दे, अश्लील दिखाई दे। अब ये जो लड़की थी मेरठ में पली बड़ी और एक तरीके से अपने अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। इसके परिवार में इसको सिखाया गया किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए। लेकिन अचानक से इसका पति बोलता है कि तुमको इस तरीके के अश्लील कपड़े पहनने होंगे। अब ये जो महिला थी चक्कर में पड़ जाती है, इसका पति क्या बोल रहा है। उसके बाद में जैसे तैसे कर ये अपने पति को समझाती है, कहती है इस तरीके के कपड़े वो नहीं पहन सकती, हालांकि तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम जो कहोगे वो करूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें ना तो मेरे लिए ठीक है ना तुम्हारे लिए ठीक है। इस तरीके के कपड़े पहनूंगी तो भला तुम्हें क्या ही इससे फ़ायदा होगा। तो जो पति था शायद इस बातों को सीरियसली लेता है, थोड़ा सा मान जाता है। लेकिन दोस्तों इस बीच में इसका जो पति था इसको अमेरिका की नागरिकता के लिए इसने अप्लाई कर रखा था, इसको रिजेक्शन आ जाता है। जब इसको अमेरिका की नागरिकता मिलती नहीं है तो ये ज़्यादा बौखला जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है अपनी पत्नी के ऊपर भी, लेकिन इससे नागरिकता नहीं मिली थी, इसकी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो चुकी थी, इसमें इसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करता,
लगातार इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बीच में इसके पति को कोई व्यक्ति मिलता है। वो कहता है कि अगर तुम अमेरिका में किसी महिला से शादी कर लोगे तो तुम्हें अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। अब जैसे ही इसके मन में ये विचार आता है, चूँकि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है और पत्नी भी वहीं पर रहती है, तो इसके लिए जो अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि अमेरिका कहीं रहने वाला है, वहीं का बाशिंदा है, वहीं की नागरिकता उसके पास में, उससे मिलता है और उसके सामने कहता है कि उसे नागरिकता चाहिए और उसकी पत्नी से शादी करना चाहता है। जब इस तरीके की बातें होती हैं तो इन दोनों के बीच में एक डील होती है और डील ये होती है, वो जो अमेरिकी दोस्त होता है वो इससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी को मुझे देना होगा और मेरी पत्नी को तुम ले लेना। अब जब इस तरीके की बातें होती हैं तो दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 25 मार्च साल 2020। 25 मार्च साल 2020 को प्लान के मुताबिक ये अपने दोस्त को अपने घर बुलाता है और अपनी पत्नी के साथ में उसे अकेला छोड़कर ये बाहर कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही ये सामान लेने के लिए जाता है, इसका जो दोस्त था वो इसकी पत्नी के ऊपर एक तरीके से टूट पड़ता है, उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। चूँकि वो गोरा था और हमारी जो महिला थी वो भारतीय थी, तो भारतीय महिला को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं, इसलिए वो ज़ोरदार एक धक्का उसको मारती, विरोध करती है। विरोध करने के बावजूद भी वो मानता नहीं, इस महिला के साथ में मार पिटाई करता है, इसको डराता है, धमकाता है। चूँकि ये महिला पराये देश में थी तो शायद डर जाती है, लेकिन ये डरती नहीं है, बल्कि एक ज़ोरदार धक्का उस गोरे को देती है। वो दूर जाके गिरता है, उसके बाद में ये वहाँ से भाग जाती है। जब वहाँ से भागती है तो कुछ घंटों के बाद ये वापस से वहीं लौट के आती है। जब वापस से वहीं लौट के आती है तो देखती क्या है कि अब इसका पति भी आ चुका है, वो जो व्यक्ति था वो जा चुका है। उसके बाद में अपने पति से कहती है कि उसका टिकट इंडिया का करा दो, अगर इंडिया का टिकट नहीं कराओगे तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। जैसे तैसे कर ये अपने पति को डराती है, धमकाती है, किसी भी तरीके से इंडिया का टिकट बुक कराती है और उसके बाद वापस से मेरठ आ जाती है। मेरठ आने के बाद में इसकी जो मानसिक स्थिति होती है ये इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि ये अपने परिवार वालों से ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाती है। उसके बाद में जैसे तैसे कर इसके परिवार वाले इसे डॉक्टर को दिखाते हैं। 2 महीने तक इस लड़की का इलाज चलता है और उसके बाद में जब ये लड़की ठीक होती है तो इसके जो घर परिवार वाले थे पुलिस थाने जाते हैं। हालांकि जो ससुराल वालों से अगर ये बात बताई जाती है कि तुम्हारे बेटे ने उसके साथ में इस तरीके से किया, तो ससुराल वाले कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहरहाल दोस्तों पुलिस इस मामले में रिपोर्ट लिखती है और कहती है कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, अगर कोई भी इसमें दोषी पाया गया तो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन दोस्तों पूरा जो मामला है अभी जांच का विषय है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्या सच है क्या झूठ है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो खबर मैंने सुनी तो आप लोग को सुनाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था कि लोग आजकल कामयाबी चढ़ने के लिए अपनी बीवी अपने बच्चों तक को दूसरों को सौंप देते हैं। क्या ज़माना आ गया, क्या दौर है। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें AS 617 यानी अनिल सालोके जी है, लिखते हैं शावेद जी 12 साल के बच्चे की इतनी ताकत जवानी में कैसे हो सकती है। एक 16 साल की लड़की है उसको काबू कर सके, और जब तकलीफ बढ़ गई तो ये घृणास्पद बात उजागर हुई, माँ बाप की गलती है। तो भाई आपका शुक्रिया कि आपने इस प्यारा से कमेंट्स किया। विनोद उपाध्याय जी लिखते हैं शाबिद भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी। रियली आपकी सारी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं और कहानी कहने के अंदाज भी बहुत लोगों से बहुत ही अच्छा है, आगे सब अच्छा ही होगा। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शावेज भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, कहानी सुनी, फिर जो आपने सभी माँ बाप को अपनी बेटी की देखभाल रखने का जो बोला है वो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। राम धीरज मौर्य हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद में राजेश लिखते हैं, राजेश सोलंकी राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में हिराना मगर हैं, लिखती हैं 12 साल के लड़के डरा भी सकता है धमका भी सकता है, ये क्या हो रहा है। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरीके से कमेंट्स किया। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में सुमन पांडे हैं, लिखती हैं भाई नहीं ये कसाई था। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है राजेश गोस्वामी का। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल हैं, लिखते हैं ये सब गलत मूवी देखने का नतीजा है, उस तरीके के जो इफ़ेक्ट हैं वो जो रेपिस्ट होते हैं वो इस तरीके की मूवीज़ के एडिक्ट होते हैं। तो भाई आपने बहुत अच्छी बात बोली और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राज रावत है, लिखते हैं इस घटना में लड़की गलत दिख रही है।
तो भाई ये पुलिस ने जांच की है इस पूरे मामले में, तभी मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई है। उसके बाद में कमल त्यागी है, लिखते हैं आप थोड़े थोड़े अभिषेक बच्चन लगते हैं। तो भाई आपका शुक्रिया, आपने इस तरीके से प्यार दिखाया। उसके बाद में हरदेव कुमार है, लिखते हैं सर नमस्कार, 12 साल का लड़का 16 साल की लड़की काबू नहीं कर सकता। ये जो पूरा इन्होंने मैसेज लिखा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरीके से अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी। और आज की कहानी थोड़ा सा हटके है, ये किसी भी तरीके के अवैध संबंधों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी एक सच्ची कहानी है उस महिला की जो बहुत ही खुशी खुशी किसी व्यक्ति से शादी करती है, और उसको ये भी ज़्यादा खुशी होती है कि उसका पति अमेरिका के अंदर रहता है। उसके बाद में जब वो अपने पति के साथ अमेरिका रहने के लिए जाती है, तो उसका जो पति होता है वो उसको किसी गोरे व्यक्ति को सौंप देता है। वो वहाँ से जैसे तैसे कर निकल कर अपने देश वापस आती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।